Chapter 1 of class 8, that is crop production and management. Next we have is irrigation. Next practice है हमारी agriculture की irrigation. Irrigation means supplying water to plants. जैसे कि फील्ड देख रहे हैं, फील्ड में पानी है ना, तो मतलब आपने इसको इरिगेट कर रखा है. तो सप्लाइंग वाटर टू प्लांट इज एन इरिगेशन. इरिगेशन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पानी तो प्लांट को आपको पता है चाहिए ही चाहिए ग्रोथ के लिए. तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन क्या है, पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है? पॉन्ड से, लेक से, ट्यूबवेल से. So these are the sources of irrigation. As you can see, this is a pond, this is a lake, and this is a tubewell. Now, as you know that irrigation is very important for the plant growth, है ना? तो जो traditional method of irrigation हैं, वो कौन-कौन से हैं? We have moat, we have ढेकली. As you can see in the figure, this is a moat. ठीक है, तो मोट के अंदर किस तरीके से पानी प्लांट्स को देते हैं? मोट के अंदर क्या होता है? ये वेल होता है. ठीक है, द वाटर इज जस्ट इज पुल्ड आउट फ्रॉम द वेल एंड डायरेक्टली इट इज जस्ट सप्लाइड टू द प्लांट्स. आपने पानी को निकाला ऐसे बाहर और डायरेक्टली उसको प्लांट्स को सप्लाई कर दिया. दिस इज व्हाट इज अ मोट, एज यू कैन सी इन द फिगर. दूसरा आपके पास है ढेकली. ढेकली के अंदर क्या होता है? बकेट्स का यूज करते हैं. रोप के थ्रू इन बकेट्स को आप पुल करते हो, जैसे खाली बकेट आप डालते हो और फिर भरी पानी से भरकर वेल में से भरी हुई बकेट मैनुअली आप रोप को खींच के निकालते हो एंड देन इट इज यूज्ड टू वाटर plants. So these method, that is moat and dhekli, is one of the traditional method of the irrigation. We have two more traditional methods of irrigation, that is riyat and chain pump. रेयात इज अ मेथड जिसके अंदर आप देख पा रहे हो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है. एज यू कैन सी दिस इज अ व्हील और इस व्हील के साथ बकेट्स बंधी हुई हैं, है ना. और दिस ऑक्स, व्हाट डज दिस ऑक्स डू एक्चुअली इन दिस प्रोसेस? ये ऑक्स इसको चलाती है, इसको मूव करती है और जब ये इसको मूव करती है तो ये व्हील टर्न अप होता है और ये जब व्हील टर्न अप होता है तो इसके अंदर बकेट्स फिल हो जाती है और डायरेक्टली फिर ये व्हील की टर्निंग से ये बकेट्स पानी गिरती रहती हैं और डायरेक्टली प्लांट्स को पानी सप्लाई होता रहता है. तो दैट मीन्स फॉर दिस प्रोसेस ऑक्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि यही तो इसको चला रही है कि व्हील के साथ जो बकेट्स हैं वो पानी इसमें भर पा रहा है और पानी सप्लाई हो पा रहा है. नेक्स्ट वी हैव इज अ चेन पंप. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड. इसके अंदर क्या होता है? इसमें दो व्हील्स का यूज होता है. वन व्हील एज यू कैन सी इज इजिली विजिबल, दूसरा व्हील नीचे की तरफ है. ठीक है, तो ये जो नीचे वाला व्हील है इट इज स्लाइटली डिप्ड इनटू द वाटर सोर्स और ये चेन के साथ कनेक्टेड है. दिस इज व्हाट इज अ चेन. चेन के साथ बकेट्स ज्वाइंट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो बकेट्स आर ज्वाइंट विद द चेन. तो जैसे ये चेन घूम रही है तो बकेट्स ऐसे पानी के साथ फिल होकर आ रही है और जब वो इस व्हील के पास पहुंच रही हैं तो ये स्लाइड पे पानी को डाल रही है और इस स्लाइड से पानी होता हुआ सारे प्लांट्स को मिल रहा है. सो दीज 4 मेथड्स आर द ट्रेडिशनल मेथड. और आपने देखा कि किस तरीके से इसके अंदर इसमें हम पानी को निकालते हैं और कैसे प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, राइट. सो मोट, ढेकली, रेयात एंड चेन पंप आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. नाउ लेट अस फोकस ऑन द मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन. अब जो मॉडर्न टेक्निक है आपकी इरिगेशन की, उसके अंदर हम 2 सिस्टम्स का यूज करते हैं पानी देने के लिए, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन. जैसे कि आप देख पा रहे हो स्प्रिंकलर सिस्टम इस तरीके से पानी वेस्ट नहीं हो रहा, स्प्रिंकल कर रहा है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में आपके पास पाइप्स है, पाइप के मोड से आप उनके रूट्स में प्लांट के पानी दे पा रहे हो. सो दिस इज अ ड्रिप इरिगेशन. नाउ वी हैव स्प्रिंकलर सिस्टम. ठीक है, जैसे कि हमने बात किया वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन इरिगेशन. वन इज द स्प्रिंकलर एंड अदर इज द ड्रिप सिस्टम. तो पहले हम स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज इट? फिगर में आप देख पा रहे हो जस्ट लुक्स लाइक अ फाउंटेन. फाउंटेन की तरह दिख रहा है ना ये. ठीक है, तो ये होता क्या है? इट हैज अ परपेंडिकुलर पाइप्स. परपेंडिकुलर आप समझते हो ना, जैसे ये सरफेस है. सो दिस इज अ परपेंडिकुलर काइंड ऑफ थिंग, जो चीज ऐसे सीधी खड़ी है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, तो देयर आर द परपेंडिकुलर पाइप्स. आप देख पा रहे हो दिस इज परपेंडिकुलर पाइप, दिस इज परपेंडिकुलर पाइप. ऐसे ग्राउंड के ऊपर सीधी खड़ी हुई छोटी छोटी पाइप्स हैविंग अ रोटेटिंग नोजल. इनके ऊपर एक नोजल है यहाँ पे विच कैन एक्चुअली रोटेट. ठीक है, ऑन टॉप.
and they are joined to the main pipeline at regular intervals. तो नीचे की तरफ एक मेन पाइपलाइन जा रही है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पानी है, ये पानी इनके अंदर मूव कर रहा है, यहां से नोजल से निकल रहा है और नोजल रोटेटिंग है, तो इसलिए ये पानी प्रेशर से सारी जगह पे फैल रहा है। तो आप कह सकते हो कि पानी स्प्रिंकल हो रहा है, ठीक है। तो इफ somebody is going to ask you about it, that explains sprinkler system, you are going to say that it is a kind of, or you can say it is a modern technique of irrigation. It is a modern technique used for irrigation, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, it has the perpendicular pipes with rotating nozzle. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रोटेटिंग नहीं होगा तो पानी एक ही जगह गिरता रहेगा। रोटेटिंग है इसलिए पानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारी जगह पे ऑन टॉप, एंड दे आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन। वो तो ज्वाइन होना जरूरी है क्योंकि ज्वाइन होगा तभी तो पानी का सप्लाई आएगा उसमें से। तो मेन पाइपलाइन में से इसमें सप्लाई आ रहा है, नोजल घूम रही है, तो रोटेटिंग नोजल से पानी सारी जगह पे फैल रहा है एट रेगुलर इंटरवल और एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पानी की, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज अ स्प्रिंकलर सिस्टम। अब क्या रहता है इसमें, जब वाटर मेन पाइप में से प्रेशर के थ्रू आता है विद द हेल्प ऑफ पंप, रोटेटिंग नोजल से निकलता है जैसे कि अभी मैं बता चुकी हूं आपको, और क्रॉप्स पे स्प्रिंकल होता है जस्ट लाइक अ रेन। सो दिस इज अ स्प्रिंकलर सिस्टम। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आता है तो पहले आप इसको बताएंगे कि ये होता क्या है। परपेंडिकुलर पाइप्स विद रोटेटिंग नोजल अटैच टू द मेन पाइपलाइन, ठीक है। तो जब पानी मेन पाइपलाइन में हम भेजते हैं अंडर प्रेशर, तो पंप के उससे ही इसमें राइज करता है, नोजल से इवनली नोजल घूम रही है, इवनली स्प्रेड हो रहा है और क्रॉप्स के ऊपर रेन की तरह गिर रहा है, ठीक है। सेकेंड वी हैव इज अ ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पाइप्स डली हुई है, उसमें मेन पाइप अंडरग्राउंड थी और उसमें परपेंडिकुलर पाइप्स थी स्प्रिंकलर सिस्टम में। ड्रिप के अंदर क्या है, जो पाइप्स हैं ये ऐसे इस तरीके से ग्राउंड में रन कर रही हैं, ठीक है। तो इसकी खास बात है कि पानी ड्रिप से गिरता है, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है जस्ट एट द पोजीशन ऑफ रूट। इसके अंदर जो उसके अंदर पानी पूरा रेन की तरह फैल रहा था, इसके अंदर जो पानी है वो ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिरता है और कहाँ पे, एट द पोजीशन ऑफ रूट्स, क्योंकि रूट्स ही तो वो जगह है जहां से वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। आपको पता है कि रूट्स जो होती हैं, जैसे ये रूट्स है, जैसे प्लांट बना लेते हैं तो ये रूट्स है इसकी, तो रूट्स और रूट हेयर्स जो होते हैं, रूट्स तो आप जानते हैं ना, जो जड़ें होती हैं उसके अंदर पतली पतली रूट्स को आप रूट हेयर्स बोलते हैं, जो बहुत पतली होती हैं। तो रूट का ही तो काम है वाटर एब्जॉर्प्शन का। रूट से पानी एब्जॉर्ब होकर स्टेम में जाएगा, स्टेम से ब्रांच में जाएगा, लीफ में पहुंचेगा और लीफ में खाना बनाने के लिए यूज होगा, है ना। तो ये कैसे पहुंचता है, ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप ये डलता है कहाँ पे, रूट्स पे। तो ये हमारे पास ऐसे ड्रिप सिस्टम होता है जिसपे आप देख रहे हो ऐसे लंबी लंबी पाइप्स है और इनकी ओपनिंग्स प्लांट के रूट्स के आसपास पास ही है, ताकि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट के ऊपर ही गिरे। ये एक बेस्ट टेक्निक है। क्यों, देखिए इसमें पानी डायरेक्टली उसी जगह पे जा रहा है जहां पे पानी की एब्जॉर्प्शन होनी है, मतलब कहां पे, रूट्स पे। और वो भी कोई पानी का बहुत ज्यादा पानी नहीं जा रहा है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप जा रहा है ताकि प्रॉपर तरीके से रूट्स उसको एब्जॉर्ब भी कर पाए। तो एक तरह से ये पानी को सेव कर रहा है। ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिस्टम कहाँ यूज हो सकता है, जहां पे भी वाटर की डेफिशिएंसी है। हमारे पास काफी ऐसी जगहें हैं जैसे राजस्थान वगैरह जहां पे पानी इतना नहीं होता, तो वहां पे ये जो सिस्टम्स है जहां भी जगह पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है, तो ड्रिप सिस्टम कैन बी अ बेनिफिशियल बिकॉज इट सप्लाई वाटर डायरेक्टली टू द रूट्स ड्रॉप वाइज ड्रॉप, और दूसरा पानी की सेविंग भी हो रही है, पानी कुछ वेस्ट भी नहीं हो रहा। सो वी कैन से दैट इट इज एक्चुअली अ बेस्ट टेक्निक बिकॉज इट कैन हेल्प इन कंजर्विंग वाटर ऑल्सो, एंड दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग द रूट्स, आप कह सकते हो उतना पानी जितना की रूट को जरूरत है और जितना की वो आप कह सकते हो कि ले सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, और पानी की वेस्टेज बिल्कुल नहीं हो रही है। सो दिस इज व्हाट इज अ ड्रिप सिस्टम। यूजेस पानी के क्या है, हेल्प इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। प्लांट के अंदर अगर पानी होगा तभी तो फूड प्लांट के अंदर, जैसे आपको पता है लीव्स में बनता है फूड, तो लीव से पूरे प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कराने में पानी हेल्प करता है।
क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉस्ट और हॉट क्लाइमेट से, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन कर देता है उसका सही। लेकिन एक्सेस इरिगेशन बहुत बुरी चीज है। क्यों? आप सोचेंगे कि पानी तो चाहिए प्लांट को, तो ज्यादा पानी दो तो अच्छे से क्रॉप उगने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप ज्यादा इरिगेशन, ज्यादा पानी देंगे, ज्यादा पानी की कंडीशन को आप बोलते हो वाटर लॉगिंग। क्या बोलते हो? वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग भी हार्मफुल होती है। स्टैंडिंग वाटर जैसे कि हो, सारे क्रॉप्स को तो स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए होता ना, तो वाटर लॉगिंग हार्मफुल होती है बिकॉज अंडर दीज कंडीशंस सीड कांट रिस्पायर एंड इवन द रूट्स डू नॉट ग्रो वेल। ना तो रिस्पायर कर पाते हैं अच्छे से और रूट्स भी प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एक्सेस इरिगेशन और द वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट वी हैव इज वीड्स। आप जानते हैं वीड्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि कहीं आप जहां पे भी रहते हैं उसके आसपास जहां पे भी ऐसी खाली जगह होगी वहां पे अपने आप पौधे उगाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं पौधे कोई उगाकर तो गया नहीं है, लेकिन ये पौधे अपने आप ग्रो हो गए हैं यहाँ पे। तो दीज आर कॉल्ड एज वीड्स, राइट? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज वीड्स। वीड्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दीज आर ऑल वीड्स, अपने आप ग्रो हुए हैं एंड दे आर ऑफ नो यूज। तो वीड्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड एज वीडिंग। Process of removing weeds is called as weeding. So you should know that unwanted plants that grow along with the main crop is called as weeds. और इनके remove करने को आप क्या बोलते हो? Weeding. Example, the common weeds are amaranthus, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, grass, wild oats. These all are common weeds which we see. Right? That means they are the unwanted plants that grow along with the main crop. अब वीड्स का नुकसान क्या है? देखिए, जब ये मेन क्रॉप के साथ हो प्रेजेंट होंगे फील्ड के अंदर, तो ये मेन क्रॉप के न्यूट्रिएंट, स्पेस, सनलाइट, पानी सब कुछ शेयर करने वाले हैं, है ना? दे आर गोइंग टू शेयर एवरीथिंग ऑफ द मेन क्रॉप। तो किसी ना किसी तरीके से आप कह सकते हो कि जो हमारी मेन क्रॉप है वो सफर करती है। सो हाउ द वीडिंग इज डन, हाउ द वीड्स आर रिमूव्ड? इट कैन बी मैनुअल वीडिंग। मैनुअल वीडिंग मतलब आप हाथ से खुद अपनी मेहनत लगाकर यू आर रिमूविंग वीड्स बाय हैंड से आप उसको रिमूव कर रहे हैं, बट इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है इसके अंदर, इट टेक्स मच टाइम, राइट? मीन्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये आपके पास। सेकेंड इज यू कैन यूज द केमिकल्स दैट इज द वीडीसाइड्स। Weedicides are the chemicals that are used to kill weeds. Weedicides are the chemicals, right, that are used to kill weeds. तो इनका यूज कर सकते हैं। For example, 2,4-D. As you can see, this is the 2,4-D weed killer. And आप देख रहे हैं कि इसको ऐसे स्प्रे कर देखिए, आपने जो ये स्प्रे कर रहे हैं फार्मर, इन्होंने मुंह भी अपना ढका हुआ है क्योंकि ये केमिकल्स हैं, हार्म कर सकते हैं। एंड ही इज जस्ट स्प्रेइंग। एंड ये मैनुअल वीडिंग से तो बहुत फास्ट मेथड है वीड्स को रिमूव करने का, है ना? तो स्प्रे करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूज ऑफ वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D. नेक्स्ट वी हैव इज द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, अब क्रॉप आपकी उगने लगी है तो आपको उसकी प्रोटेक्शन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्रॉप्स को आप किससे प्रोटेक्ट करते हो? वी प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। व्हाट आर पेस्ट? पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म है दैट कैन डैमेज द क्रॉप्स। एज यू कैन सी इन द फिगर, these small organism, these are the pests because they are actually harming the crop. आप देख पा रहे हो छेद कर दिया है कहीं क्रॉप में, है ना? तो इस कलर को खराब कर दिया है। So they are just harming the crop. So pests are the organism that damage crops. They can be insects, bacteria, etc. तो किस तरीके से ये पेस्ट खराब करते हैं क्रॉप को? क्वालिटी को लो करते हैं क्योंकि ऐसी क्रॉप तो बिकती नहीं है ना? दे रिड्यूस यील्ड, इसकी यील्ड को कम कर देते हैं क्योंकि आधी से ज्यादा क्रॉप तो खराब हो जाती है। दे बोर इनसाइड क्रॉप्स, क्रॉप्स के अंदर ये छेद कर देते हैं और अंदर घुस भी जाते हैं। तो obviously we need to remove them and they are killed by use of pesticides.
So pesticides are the chemicals that kill pests. That kill pests, जो कि definitely हमें बहुत required है. Example, as you can see in the figure, this is DDT, this is malathion, BHC. They can be used to kill weeds.